कौन लोग हैं आपके आसपास, राइट, कौन लोग हैं जो आपके आसपास जो आईबीसी बन सकते हैं, आप खुद सोचिए। ठीक है, जैसे कि कौन, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट जो एक बारी में मल्टीपल काम करते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उनके पास पैसे का चैलेंज नहीं आएगा, बस उन्हें आपको सही से पिच करना है। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर, वो भी एक बारी में मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, मकान भी बेच रहे होते हैं, रेंट पे भी चलाते हैं, लाइसेंस भी बना देते हैं, वो आधार कुछ भी काम मिल जाए उन्हें, पर पैसा वो होता है उनके पास। ठीक है, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स की, जो छोटा छोटा बिजनेस जिनका होता है, वो भी एक बारी में मल्टीपल बिजनेस करते हैं, राइट, और उनके पास भी पैसे का दिक्कत नहीं होती है, तो उनको आप लोग टारगेट करिए। जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्टेड है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। जो पैसिव इनकम में जो इंटरेस्टेड है, उसको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। जो होम बिजनेस में इंटरेस्टेड है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। आप स्टार्टअप कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। तो इस टाइप के लोगों को आपको टारगेट करना है जिनके पास पैसा भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अनएम्प्लॉयड को कर दिया, स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का चैलेंज क्या आता है, उनके पास भी पैसे की दिक्कत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एज ग्रुप की। तो आपको एज ग्रुप क्या रखना है, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या, 90% लोग 18 से स्टार्ट कर देते हैं, 18 टू 45 50 60 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 18 साल का जो बच्चा है, वो जस्ट स्कूल पास आउट होता है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ रहा होता है, फाइन। तो पेरेंट्स ऑलरेडी उसके स्टडी पे पैसा लगा रहे होते हैं, करेक्ट। तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, भाई तेरी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, आप तेरे को क्या बिजनेस भी करवाएं, पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो अपनी। करेक्ट। हाँ, मेरे को कहीं से फ्री में स्टूडेंट का डाटा मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉल करने में। बट अगर मैं पेड मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मुझे स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं करना है। तो मैं अपना एज ग्रुप कहाँ से लूंगा, 24 to 25 से स्टार्ट करूंगा टारगेट करना, और कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, 50 तक हम लोग टारगेट करते हैं एज ग्रुप में। फाइन। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। फाइन, अब बात करते हैं एड कॉपी की। प्लेसमेंट्स में आपको सारा रखना है, ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज हटा दें वहां से, तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रखोगे। फाइन। अगर हम बात करते हैं कि ऐड की, ठीक, ऐड आपको किस टाइप के ऐड बनाने चाहिए। अब बोलते हैं कि सर रिस्पांस नहीं आ रहा है, लीड खराब आ रही है। रिस्पांस क्या नहीं आता, कैसे नहीं आता है। अब लेट्स से कि मेरे को एक आईबीसी का ऐड चलाना है, तो मैं उसमें कौन सी वीडियो डालूंगा, कौन सा क्रिएटिव डालूंगा जिसको लोग देख के, देखो आपको दो चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आप ऑर्गेनिक पोस्ट डालो या फिर आप पेड कैंपेन चलाओ। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, आपके पोस्ट देख के कस्टमर को मोटिवेट हो जाए वो, ठीक है, आपके ऐड पे रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, उसके साथ एंगेज हो जाए। ठीक है, आपको कॉल करे, इतना मोटिवेट कर दो, तो कैसे करोगे उसे, सबसे पहले आप एंगेज कैसे करोगे, किस टाइप की वीडियो डालोगे या किस टाइप का क्रिएटिव उसमें डालोगे। अगर मेरे को आईबीसी का ऐड चलाना है तो ठीक है, किस टाइप का डालोगे, चैट पे लिख के बताएगा किस टाइप का वीडियो हमें डालना चाहिए, कौन सा वीडियो डालना चाहिए, या किस टाइप का क्रिएटिव डालना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे डीएमटी अगर आप करो तो कैसे आप यूज कर सकते हो, किस टाइप के क्रिएटिव आप यूज करोगे या भी कर रहे हो। इमोशनल, ओके। देखिए मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, मोटिवेशनल, अर्निंग रिलेटेड, राइट। अर्निंग जैसे कि अर्निंग रिलेटेड, राइट, 1 से 5 लाख कमाए, देखिए लिख भी दिया आपने। तो 1 से 5 लाख कमाए आपने डाला। ठीक है, 1 से 5 लाख, चलिए ये वाला वीडियो हम डालते हैं, 1 से 5 लाख कमाए। उसके बाद आप क्या डालोगे, उसके बाद आप आईबीसी की इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, आईबीसी होता है क्या, आईबीसी के बेनिफिट्स क्या है, कैसे आप आईबीसी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। रॉन्ग। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां नहीं डालनी है आईबीसी के बारे में। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन वहां डाल दोगे, तो आपके पास कस्टमर करने क्या आएगा, वो तो वही माइंडसेट बना लेगा अपना। करेक्ट। तो आप उसे ये बोलोगे 1 से 5 लाख कमाए, कैसे कमाए, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने उसे एंगेज भी कर लिया और उसे मोटिवेट भी कर दिया कि कैसे वो आपके ऐड पे, आपकी पोस्ट पे वो क्लिक करे, मतलब आपको कॉल करे। ठीक है, आपके कॉल टू एक्शन बटन पे वो क्लिक कर दे। और ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, दो चीजें हमेशा आपको अपने ऐड में डालनी है। नंबर वन, आपका फोन नंबर। फोन नंबर आप अपने क्रिएटिव पे लगाओगे, अगर आपने वीडियो डाली तो वीडियो में भी डालोगे, प्लस प्राइमरी टेक्स्ट या फिर हेडलाइन में भी डालोगे। और नंबर टू इज योर डिजिटल दुकान का लिंक। डिजिटल दुकान का लिंक क्यों, क्योंकि हर कोई बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि डायरेक्ट वो आपको कॉल कर ले। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो हेजिटेट करते हैं डायरेक्ट कॉल करने में, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स, राइट। और कुछ मेंस भी होते हैं जो डायरेक्ट आपको कॉल नहीं करेंगे, तो वो क्या चाहते हैं कि सामने से कॉल आ जाए। तो आप दूसरा ऑप्शन उसको क्या दोगे कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, और बाई चांस मैंने आपकी पोस्ट या फिर मैंने आपका ऐड रात को 12 बजे देखा, 1 बजे देखा, राइट, तो क्या मैं उस टाइम आपको कॉल करूंगा, नहीं करूंगा। करेक्ट। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं अपनी डिटेल आपको दे दूं कि सुबह आप जब देखें, आप मुझे खुद ब खुद कॉल कर लें।
ठीक है, आप देखोगे जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं या कोई भी आप ऐप देख लो, उसके अंदर कस्टमर्स को जब आप उनकी वेबसाइट पे आ गए तो उसके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट की पेमेंट करने के लिए। वो पेटीएम के थ्रू भी कर सकता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है? और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। क्यों होते हैं वो? कि अगर बाय चांस कस्टमर एक बार हमारे ऐप पे आ गया या हमारे ऐड पे आ गया, तो वो वापस ना जाए, उस प्रोडक्ट को खरीद के जाए। तो ऐसे ही आपकी भी पोस्ट पे, आपके भी जो ऐड चल रहा है, उसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए कॉन्टैक्ट करने के आपके साथ। फाइन। तभी कस्टमर अगर एक बार आ गया तो उसके पास चांस ही ना हो वापस जाने का। ठीक है, तो वहां पे उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, चाहे वो आपको कॉल कर ले, आपका डिजिटल दुकान पे लिंक पे जाके इंक्वायरी फिल कर दे वहां पे जाके, या फिर आप इंस्टेंट फॉर्म भी लगा सकते हो कि वहां से जाके भी अपनी डिटेल आपके पास प्रोवाइड करवा दे। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और कस्टमर जब आपके पास इंक्वायरी करता है, ठीक है, वर्किंग आवर्स के अंदर, मतलब सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक, तो आप ट्राई कीजिए कि उसको 1-2 घंटे के अंदर आप उसके साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज आपके पास लीड आई और आपके पास आज टाइम नहीं मिला तो आप उसे कल कॉल कर रहे हैं, परसों कॉल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो चलाते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, वो होता है पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग मीन्स क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है प्रोडक्ट में, आप सिर्फ अपना फोन देख रहे हैं, बीच में एक वीडियो आ गया, आप रुके, आपने वीडियो देखा, आपको इंटरेस्टेड लगा, आपने कहा चलो यार कनेक्ट करते हैं, क्या पता कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। फाइन, बट आप बिजी थे, अब मैंने क्या किया, आपने मेरे पास 2 दिन बाद कॉल किया, अब 2 दिन बाद मैं कहा हूँ मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो ऑफिस में मेरे पास क्या है, मैं अपने ऑफिस में, मेरी जॉब ठीक चली, मैंने कहूंगा यार ठीक है सर, वो तो वैसे ही कर देता, अभी तो मेरी जॉब ठीक चल रही है, बाद में बात करेंगे। तो मेरा इंटरेस्ट क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, तो वो लीड जो होती है कोल्ड डाटा में चली जाती है। तो इसीलिए जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम से लीड आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि आप 1 से 2 घंटे के अंदर उस पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, सेम होता है गूगल के साथ, वो होती है पुल मार्केटिंग। अगर गूगल वाली लीड पे आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद भी कॉल करोगे, तब भी कस्टमर आपसे बात कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट के बारे में पता है। अब मेरे को 2 BHK फ्लैट खरीदना है, तो मैं डालूंगा 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली। ठीक है, अब वो मेरे को पता है कि मैंने उनको रिक्वायरमेंट है, मैंने 3 जगह इंक्वायरी किया, 2 दिन बाद भी किसी कंपनी का कॉल मेरे पास आ जाएगा, तो मैं बात कर लूंगा, हाँ जी चलो प्राइस बता दो कौन सी लोकेशन पे है, क्या है। ठीक है, तो मैं जाके देख लूंगा उसको। ऐसे ही सेम है, क्योंकि आईबीसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो वो कहेंगे हाँ मेरे को बता दो आप क्या ऑफर दे रहे हो, क्या पता पिछले वाले जो पीछे मेरी किसी से बात हुई है उससे अच्छा ऑफर आप दे रहे हो मेरे को, या उससे अच्छे तरीके से आपने मेरे को समझा दिया, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। बट जो फेसबुक और इंस्टाग्राम मीन सोशल मीडिया से जो लीड आती है, उसको आपको विद इन 1 और 2 आवर, मैक्सिमम 4-5 आवर्स के अंदर आपको कनेक्ट उसके साथ कर लेना है। ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं होने देना लीड को। फाइन, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका स्टार्ट होता है टारगेटिंग से। टारगेटिंग में आपको क्या टारगेट करना है। सेकंड आता है आपका एज ग्रुप। एज ग्रुप में आपको किन लोगों, कौन सी एज ग्रुप का क्या ब्रैकेट रखना है। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग में आपको क्या क्या डालना है। और लोकेशन की भी हम बात करते हैं, सॉरी लोकेशन में भूल गया था। कई आईबीसी क्या है, पैन इंडिया चला देते हैं अपना ऐड। ठीक है, अब पैन इंडिया चला, अब फेसबुक जो है पैसे काटता है, वो किसमें काटता है, वो काटता है आपका ऐड दिखने पे, मींस इंप्रेशन बेस पे। फाइन, तो जब इंप्रेशन में पैसे करते हैं और आपने ऐड चला दिया पैन इंडिया लेवल पे, अब पैन इंडिया में हमारा ऐड कौन सी लैंग्वेज में होता है मुझे बताइए, चैट पे लिख के बताइए कौन सी लैंग्वेज में होता है हमारा ऐड, या हमारी पोस्ट कौन सी लैंग्वेज में होती है, वीडियोस। हिंदी, करेक्ट। हिंदी में हमारा ऐड होता है। अब यही जो मेरा ऐड है या मेरी पोस्ट है, ये साउथ में दिख रही है, तो क्या उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है? बिकॉज मैंने पैन इंडिया टारगेट किया हुआ है ना, तो मेरा साउथ में भी ऐड दिख रहा है, क्या उनके लिए, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? नहीं, बट मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, राइट? तो वहां से कभी भी क्वालिटी लीड आपको आ ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको पैन इंडिया कभी भी टारगेट नहीं करना है, कंट्री वाइज टारगेट नहीं करना है आपको। फाइन। अब कुछ आईबीसी क्या करते हैं, स्टेट वाइज चले जाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, स्टेट वाइज, लेट्स से कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो हमारी स्टेट भी इतनी बड़ी बड़ी है, अभी हम नंबर 1 हो चुके हैं पॉपुलेशन में, आपको पता ही है, राइट? तो अगर मैं उत्तर प्रदेश को टारगेट करता हूँ, एक हमारी खाली उत्तर प्रदेश और पूरा पाकिस्तान एक बराबर है ना? तो उत्तर प्रदेश में कोई खेती कर रहा है, अंकल खेती करके वो खाट के नीचे बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं खाट पे, और वीडियो देख रहे हैं, तो क्या वो कभी आके आईबीसी बनेंगे? कभी आईबीसी बनेंगे? नहीं बनेंगे, चाहे वो 15,000 रुपए कमा रहे हैं उसमें, बट वो आईबीसी नहीं बनेंगे। तो आपको कौन सी लोकेशन टारगेट करना है, जहाँ पे लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए आते हैं, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, काम ढूंढने के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिटीज में आप किसी भी स्टेट को आप टारगेट करोगे, तो उसकी टॉप सिटीज आपको टारगेट करनी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश टारगेट करता हूँ, तो उसकी टॉप सिटीज कौन सी है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, और भी बहुत सारी है। तो इन लोकेशंस को आप टारगेट करोगे। ठीक है, तो किसी भी स्टेट को आपको डायरेक्ट टारगेट नहीं करना है, स्टेट अपने आप में बहुत बड़ा रीजन हो जाता है, तो आपको पर्टिकुलर सिटीज को टारगेट करना है। ठीक है,
कोई भी आप MP UP, ठीक है, AP आप ले लो, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, हिमाचल, उड़ीसा, कुछ भी ले लो, असम वगैरह, कुछ भी लो, तो उसकी आपको सिर्फ टॉप सिटीज को टारगेट करना है। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं जब भी आप अपना कैंपेन बनाएं। ठीक है, अगर आप साउथ से हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं साउथ के क्लाइंट को भी हैंडल करना चाहता हूँ, तो आप जब साउथ में ऐड चला रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का, टारगेटिंग में, तो उस लैंग्वेज में जाके आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे। मीन्स साउथ के अंदर अगर किसी को हिंदी आती है तो उसी को हम वो हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे हिंदी डाल देना लैंग्वेज में, तो फिर आपका ऐड उन्हीं को दिखेगा जिनको हिंदी आती होगी, या जिनके जब फेसबुक के अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं वहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया होगा। समझ में आया? तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप ऐड बनाते हो। ठीक है, तभी आपको क्वालिटी लीड्स भी आएंगी और तभी आपको रिजल्ट्स भी आएगा। राइट। और एक कैंपेन जब आप बना रहे हो तो उसको ऐसा नहीं है कि आज आपके पास 5 लीड आ गई फिर उसको आपने पॉज कर दिया, ठीक है, फिर आपने 2 दिन बाद फिर से उसको ऑन किया, फिर आपने एक दिन चलाया फिर पॉज कर दिया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि ऑन ऑफ करते रहना है कैंपेन। उससे क्या होगा कि आपको जो CPL है वो हाई हो जाएगा। देखिए फेसबुक भी ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। ठीक है, जब आपका ऐड रन होता है तो फिर जो जिस टाइप के लोग आपके ऐड पे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, उन्हीं लोग उन टाइप के लोगों को ही आपका ऐड दिखाना स्टार्ट करता है। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो, आप ऐड ऑन कर रहे हो फिर ऑफ कर रहे हो, फिर ऑन कर रहे हो फिर ऑफ कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, फेसबुक को कंफ्यूज कर रहे हो। तो जो लीड की कॉस्ट आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आ रही है, वही लीड बढ़ के आपके 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए हो जाएगी, इनफैक्ट 100 से भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑन ऑफ नहीं करना है। अगर आपने एक बार ऐड बना लिया तो एटलीस्ट 3 4 5 दिन तक चलने दीजिए, बीच में फिर बंद कर दीजिए, फिर आप उसे चलाए। ठीक है, आप बजट कम कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि शायद लीड मेरी के पास ज्यादा आने लगी है तो अपना बजट तो उसमें के अंदर कम कर दीजिए, बट कैंपेन ऑन एंड ऑफ मत कीजिएगा। फाइन, सो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार जो ऐड बना दिया तो बस बना दिया, वो चल रहा है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक। आपको फ्रीक्वेंटली नहीं बट फिर भी 15 20 दिन में, 25 दिन में अपना ऐड भी चेंज करना है, उसको अपडेट करना है। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, उसका आप कंटेंट चेंज कर दीजिए, उसका क्रिएटिव चेंज कर दीजिए, वो वीडियो चेंज कर दीजिए। राइट, उसके अंदर जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है, हेडलाइन लिखी है, उसे चेंज कर दीजिए। आपको अपडेट करना है उसको, ताकि जो आपके कस्टमर्स हैं उनको दिखे कि हाँ कुछ नया आया है, कुछ नया आया है। ऐसे नहीं है कि वो 2 महीने से चले ही जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कैंपेन क्रिएट करना है खुद से, अगर आप करना चाहते हैं तो। फाइन नमी सर, हम मेरे को लगता है कि हम एक एक करके अनम्यूट कर लेते हैं। जिनकी कुछ यस क्वेरीज हैं सर, वो अपने यस डायरेक्ट पूछ सकते हैं वन बाय वन, है ना? श्योर सर, श्योर। यस किशन जी, मैंने आपको अनम्यूट होने का राइट दिए है। अतुल सर गुड मॉर्निंग। मैं आपसे हेड ऑफिस में मिल चुका हूँ और एक हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। यही सर पूछना, जैसे आपने बोला सर कि ऑन ऑफ करने से, मैंने आपको 2 ऐड आपने अपने दिखाए थे, ठीक है, तो वो ऐड अभी कंटिन्यू चल रहे हैं और करीबन 1300 लीड आ चुकी है। और ओके अभी ओके। और अभी ये महीने में जो मैंने ऐड कैंपेन फिर से उसको मतलब ऑन ऑफ तो नहीं करता हूँ, कंटिन्यू, मतलब खाली वो प्राइस कम कर देता हूँ उसका, डेली बजट का 100 रुपया भी रख देता हूँ। मुझे आपने बताया था कि बजट बंद नहीं करना है। तो अभी इससे करेक्ट। क्या हुआ है, 1 तारीख से मैंने 700 का बजट किया है, 1 अप्रैल से। ओके, और लीड काफी अच्छी आ रही है ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये। सही है। हाँ, लेकिन कॉस्ट थोड़ा सा हाई हो रहा है, पर फर्क नहीं पड़ता। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप कॉस्ट पर लीड पे आप फोकस मत करिए, आप फोकस करिए क्वालिटी पे। हाँ अगर आप क्वालिटी पे, लेट्स से कि मेरे को 25 रुपए की लीड आ रही है और मेरे को 200 लीड आ गई, कन्वर्जन एक भी नहीं हुआ, तो क्या फायदा उसका, है ना भाई? मेरे को 50 की लीड आ रही है और मेरे 100 लीड में 2 कन्वर्जन निकल गए, तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल है। नहीं सर, राइट। और आपने जो सर चेंजिंग बताया था ना, वो मैंने सीख सीख के चेंजिंग किया था, तो उसका अच्छा हाँ जी, हाँ बेनिफिट जी। मिल रहा है। और मैं ये बोलूंगा कि अभी तक के सफर में सबसे अच्छी लीड आना चालू हो गई आपकी गाइडलाइन पे सर। ग्रेट 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 ग्रेट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस विकास शर्मा जी, मैं आपको जो अनम्यूट होने का राइट दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विराज जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। हाँ हाँ जी, बढ़िया जी। अतुल जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम बजट को रखते हैं 700 800 या 500 रुपए का, और हम उसको रिचार्ज कम करते हैं, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? जी मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हमने बजट रखा 700 रुपए का बजट रख लिया और हम रिचार्ज कर रहे हैं 500 रुपए का, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं अच्छा, पड़ता? हाँ बिल्कुल पड़ता है, आपका बजट पूरा स्पेंड ही नहीं होगा।
ठीक है, जितना आपने बजट रखा हुआ है 700 रुपए और आप लगा 500 रहे हो, तो जितने इंप्रेशन फेसबुक को आपको देने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे, और उससे क्या होगा, आपका कैंपेन पॉज हो जाएगा। पॉज हो जाएगा, फिर आप 500 डाल रहे हो, फिर आप 500 डाल रहे हो, तो पॉज होने का फिर दोबारा कैंपेन ऑन हो रहा है आपका नेक्स्ट डे पे। तो रोज आपका कैंपेन क्या हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ऑन एंड ऑफ हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको कॉस्ट पर लीड भी हाई हो जाएगी, और जो लीड क्वालिटी है ना, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो आप एक बजाय पर डे का बजट के हिसाब से आप एक वीक का बजट बना लीजिए कि मेरे को एक हफ्ते में लेट से 2000 रुपए या 2500 खर्च करने हैं। ठीक है, तो आप 2.5 पर डे का बजट आप 500 रुपए लगा दीजिए। ठीक है, और उन 2500 को चलने दीजिए, और अपने वॉलेट में 2500 रुपए ऐड कर दीजिए। खर्च आपके 500 ही रुपए होंगे। आप बजट ही 500, मतलब वहां पे जो आपका बजट है उसको 500 सेट कीजिए, फिर 700 करी क्यों रहे हैं आप, ठीक है। है ना। दूसरा मेरा ये है कि आप जैसे बोल रहे थे ना अभी 15-20 दिन में ऐड को थोड़ा चेंज करना चाहिए, उस टाइम पे ऐड का फिर एल्गोरिथम खराब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए मैंने क्या बोला, पूरा ऐड आपको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएटिव भी हटा दिया, वीडियो भी हटा दी, कंटेंट भी सारा हटा दिया, नया ऐड बना दिया। माइनर चेंजेस करने हैं। जैसे प्राइस चेंज कर दिया आपने, ठीक है, आप कंटेंट में एक हेडलाइन की जगह दूसरी हेडलाइन ऐड कर दी, ठीक है, माइनर चेंजेस करने हैं, पूरा का पूरा ऐड चेंज नहीं कर देना है। जिस डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए वो नहीं था। ठीक है, अगर आपको लगता है कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो कंटिन्यू भी रख सकते हो। और इसने फॉर्म का ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको हटाना ही हटाना। ठीक है। ठीक है। Thank you. यस किशन जी, आप कुछ बताना पहली चाहते थे? चीज फॉर्म गलत है, तो पहली चीज 3 तारीख को भरें। गलती कर रहा था। आप पर जो आप बोल रहे हैं ना सर कि मतलब मैंने मेरा पहले 300 का बजट था तो मैं 500 डाल देता था, सुबह डाला शाम को खत्म, बरोबर। तो हाँ। मैंने ये चीज देखा है कि अभी मैंने वही बहुत सारा रिसर्च भी किया, आपके अलावा बहुत सारे लोगों और वहाँ पे हेड ऑफिस में छिड़खानी की, और बहुत सारे लोग और अच्छा। ऐड कराते, तो वो रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा अगर आपका एड कैंपेन जो है उसका 3 गुना अमाउंट कम से कम डालो, यार प्रिया एक बात और Correct. बजट खत्म होने से पहले फिर डाल दो। बिल्कुल वही मैंने बोला। अगर नहीं डालोगे तो ऑन एंड ऑफ ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आप बंद नहीं भी कर रहे हो तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो। राइट, तो आपको बजट उतना रखना है कि जितना आपका कैंपेन चलता रहे, बंद ना हो वो किसी भी स्टेज पे। हाँ सर, और मेरा भी एक सवाल और था, 700 का मैंने बजट किया है तो पर डे मेरा 880, 890, 870 ही कट रहा है, एक्स्ट्रा और हाँ क्यों हाँ, कट रहा है? 700 का क्या होता है बजट जब है। फेसबुक चल, हाँ 700 का बजट है मेरा, पर वो 900 के करीब पर डे कट रहा है। मैं और समझ गया आपकी बात। और तो ऐसा होता है, हाँ, 900 पर के लिए इसलिए करता हाँ बोलिए। इसलिए वो करता है, 900 के लिए इसलिए करता है। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक हो या गूगल हो, तो क्या करता है, जब आपके जो रिस्पॉन्स आपके कैंपेन पे अच्छा आने लगता है तो वो क्या करता है, आपका कैंपेन अपने क्रेडिट पे वो बढ़ा देता है। ठीक है, अपने क्रेडिट पे 100-200 रुपए वो बढ़ा देगा। लेकिन आप देखोगे, जब आप वीकली बजट देखोगे अपना या मंथली बजट देखोगे, जितना आपने लगाया था एग्जैक्ट होगा, उतना ही कटेगा। क्या करेगा, आज आप अगर उसमें 200 रुपए फालतू लगा दिए हैं तो कल वो 200 रुपए काट लेगा आपके बजट में से। समझ रहे हो, आज अच्छा। आपका बजट 500 है, 500 की जगह 700 कट गया, तो कल वो 200 रुपए आपके में से काट देगा, कल 500 की जगह वो 300 ही खर्च करेगा। तो फेसबुक अपने क्रेडिट से लगा देता है आपके अकाउंट में, क्योंकि उसको दिखता है कि ये कस्टमर अच्छा है, ये अच्छे से कैंपेन चला रहा है, 1-2 महीने से इसका ऐड जो है, ऐड कैंपेन जो है, या फिर आपको आपका जो ऐड अकाउंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कंटिन्यू बजट लगा रहे हो, तो फेसबुक आपको क्रेडिट कर देता है। ओके सर, और एक और सवाल था क्रेडिट का, आपने बात करा सर, अभी मेरे को अगले महीने ऑफर आया था क्रेडिट ने, फेसबुक ने 9600 रुपया क्रेडिट में दिया है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। उसको कैसे यूज करने को मिलेगा मुझे? उसके अंदर मल्टीपल, उसको ना मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन होते हैं। अब मेरे को नहीं पता उसने क्रेडिट आपको दिया है, क्रेडिट देने का उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप 20,000 रुपए खर्च करोगे इस महीने में हाँ तो ये वही वही, 9,000 रुपए हाँ यूटिलाइज होंगे। 24,000 खर्च करने पे 9,600 दिया है। हाँ 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 हाँ, तो वो अमाउंट आप जब खर्च करोगे हाँ। उतना हो जाएगा आपका, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। ओके सर, और सर सेम ठीक है, रिस्पॉन्स देगा कि उसके लिए अलग से करना पड़ेगा? नहीं, सेम नहीं, रिस्पॉन्स है। मतलब एक्चुअली हाँ, उसने पैसा वो अपनी एक्चुअली वो तरह, किसी हाँ हाँ उसने वो अपनी किसी तरफ किसी से, लोगों को ही मिलता है, हाँ तो हर उसने किसी को अपने, नहीं मिलता हाँ वो। मेरा मतलब कहना है, वो अपनी तरफ से 10,000 का क्रेडिट मुझे दे रहा है, तो मेरे हाँ पैसे की हाँ, तरह रिस्पॉन्स करेगा कि बस खाली किशन में खत्म हो गया 2 दिन में, 4 दिन में खत्म हो नहीं गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा खत्म नहीं होगा। बजट तो आप आपके हाथ में हो। आप 9,000 रुपये आप कितने दिन में यूटिलाइज कर रहे हो? जो आपने बजट लगा रखा है ना अभी 24,000 के लिए, लेट से आपने 1,000 रुपये या जैसे 700 रुपये पर डे लगा रखा है, तो बरोबर। 9,000 के लिए भी आप 700 रुपये पर डे लगाइए। ओके, थैंक यू सर। ओके, हाँ, वो सेम ही चलेगा। थैंक यू सर। हाँ जी, यस संदीप जी। संदीप, यस। सर फेसबुक में ऐड कैसे चलाना है, मेरे को नहीं आता है, मेरे को पहले से ही सीखना है, अभी तो न्यूज हुआ है। ठीक है संदीप, कोई इशू नहीं है।
आप क्या कीजिए, आपको आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड करी है अभी फेसबुक की, कैसे आप NHIT फिजिकल आ चुके हैं? NICT डिजिटल लिया है, रिकॉर्डिंग का वाला। अच्छा, डिजिटल दिया, फिजिकल पे नहीं गए आप। तो आप नहीं एक नहीं काम जी। कर लीजिए, आप एक काम कीजिए, वन ऐप में जाओगे, आप नॉलेज बैंक में जाइएगा, नॉलेज जी बैंक के अंदर डालिएगा, सर्च कर लीजिएगा फेसबुक ऐड। जी फेसबुक ऐड, ADD मत करना, AD है ऐड, ठीक है, सिंगल D है। फेसबुक ऐड करेंगे, वहां पे 2-3 सेशंस पड़े हैं, ठीक है, उन सेशंस को, उन वीडियोस को आप देखिए, जी। उनको सीखिए। वो बेसिक लेवल से बताया गया है कि कैसे आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो, ठीक और है। गूगल तो में आप कैसे? उनको पढ़, गूगल उनको में, आप देख सकते हो, गूगल में ठीक है। गूगल में गूगल कैसे में कंटेंट कैसे, चला है? गूगल का जी। भी वहां पे पड़ा है सेशन, ओके ठीक है, तो ओके। गूगल का भी आप देख सकते हो वहां से। अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना पर्सनली। आपका नंबर दीजिए ना मेरे को। नंबर आप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ये कर देंगे नवीश सर जो भी है ना, ओके कोई बात, वो ओके आपको कोई शेयर बात। कर देंगे, है ना, लास्ट में इसमें चैट में डाल देंगे, मेरा नंबर आ जाएगा सब। और भी किसी को चाहिए होगा तो मिल जाएगा। ओके कोई बात नहीं। यस सर, हाँ जी जी मैं जी जी, आपको हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे मेरा हैं? एक सवाल था। बस बढ़िया सर। मेरा एक सवाल था सर, मुझे ना जो कैंटन होता है ना, 1 से 5 लाख का अर्न करने का कैंटन जो होता है ना, वो हाँ कैंटन हाँ, नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ। अरे 1 महीने से परेशान है, हमसे बोल दिए होते। कोई बात नहीं, आपको दे देंगे, वीडियो दे देंगे वो, ठीक है, मेरे को आप व्हाट्सएप पे बोल दीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको वीडियो। और नमीश तो सर के क्या, पास होगी आपके, आपने आप अपने IBC जो है उनके साथ कनेक्ट में नहीं रहते हैं? नहीं कनेक्ट में रखता हूँ मैं सर, अभी मैं हाँ, तो ज्वाइन आपस किया में हूँ। ले लीजिए एक दूसरे से, ओके। सर नहीं वो हमारे है मैं ना। सर हमारे NNBP का एक अलग से ग्रुप ही बना हुआ है कंटेंट हाँ का। हाँ, वहाँ पे जितना भी इस तरह का डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट होता है उसका पूरा ग्रुप ही है। पर वो क्या है, वो अच्छा लोग अच्छा बहुत सारे IBC स्क्रॉल नहीं करते, देखते नहीं, तो ऐसी चीजें होती नहीं है। अच्छा, वही मैं नहीं बोल सर, रहा वो हूँ, ये तो ग्रुप इशू आने, ये तो आपका कैंटन इंटरनली मिल जाना चाहिए कैंटन वीडियो ग्रुप आपको। में मैं हूँ सर, मैं कैंटन ग्रुप में हूँ। पर जो यस सर, कैंटन है ना, जो ये कैंप रन करने का जो कैंटन होता है ना, 1 से 5 लाख रुपए अर्न करना, और जो भी कैंटन होता है फेस कैंटन, जो अपने कैंपेन रन कर सकते हैं एक, वो सर मुझे नहीं मिला। तो मैं इसके लिए बहुत कंफ्यूज था, मैंने नॉलेज बैंक पे बहुत ढूंढा, अरे इधर उधर कोई बात नहीं, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं, गुरुकुल में ठीक भी है। ढूंढा, गुरुकुल बड़ा बिजनेस गुरुकुल में, मुझे वो नहीं मिला। नहीं, दे देंगे आपको, कोई इशू नहीं, कंटेंट मिल अच्छा, जाएगा। फाइन, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन और डाउट हो, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो अरविंद सर, अतुल सर से। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि आपके मन में कोई डाउट रह गए, आपको कुछ पता ना चला और आपकी मन की बात आपके मन में ही रह गई। यस रितेश गुप्ता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग रितेश जी, हाउ आर यू? सर ये मैं फेसबुक में ऐड चलता है मेरा, वो वीरेंद्र जी एक DMT वाले हैं, हाँ हाँ, उन्होंने मेरा फेसबुक ऐड चलाते हैं और महीने का 700 रुपए भी लेते हैं वो, और प्लस डालता भी हूँ 300 रुपए रोज। पर वो मेरा 1 हफ्ते से बता रहे हैं कि तुम्हारा जो कैंपेन चल रहा है ऐड, वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, और मैं पैसा भी अच्छा, डालता हूँ, पैसा भी खत्म हो जाता है। तो क्या करूँ, मैं अपने से करूँ कि उनसे ही करवाऊँ? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बाहर की तो हम कोई गारंटी लेते नहीं है कि आप किससे करा रहे हैं, किससे नहीं करा रहे हैं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन बट फिर भी अगर आपको किसी भी IBC को अगर ऐड रन करवाना है, तो वो हेड ऑफिस में भी एजेंसी है। देखिए हेड ऑफिस में भी 2 तरीके से आप लीड ले सकते हो, एक तो आप वन ऐप के थ्रू ले सकते हो, उसके बारे में आपको पता ही है। दूसरा ऐसा है कि यहाँ पे भी एक एजेंसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए काम करती है, जो आप 700 रुपये उसको दे रहे हो वेंडर करने के, वो आपको नहीं देने हैं, ठीक है। वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना आप पैसा दोगे उतने की आपको पर डे लीड मिलेगी। आप बोलोगे मेरे को 10 लीड चाहिए पर डे, 15 लीड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जो करंट कॉस्ट पर लीड आ रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। 45 रुपए का CPL आ रहा है, 42 का आ रहा है, 40 का आ रहा है, ठीक है, XYZ जो भी रेट है, तो वो आपको पहले बता दिया जाएगा, उसी रेट पे ही आपको लीड मिलेगी। फाइन, तो आप यहाँ से करवा लीजिए, वो ऑथराइज्ड है, राइट, उसकी बड़ा बिजनेस की गारंटी है उसके लिए, हेड ऑफिस की। फाइन, तो उसमें आपके साथ ऐसा कोई भी नहीं बोल सकेगा कि आपका ऐड रिजेक्ट है, या यहाँ पे रिजेक्ट होते ही नहीं है, पहली बात तो ऐड। फाइन, तो ये सब इश्यूज नहीं आते हैं जो कि एक्सटर्नल टीम के साथ आते हैं। फाइन, 1 हफ्ते से मेरे को बता रहे हैं कि तुम्हारा कैंपेन रिजेक्ट हो जा रहा है, मैं पैसा भी डाल देता हूँ, पैसा भी गायब हो जाता अगर है। कैंपेन रिजेक्ट हो रहा है तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, पहली बात, ठीक है। अगर कैंपेन किसी भी रीजन से रिजेक्ट हो गया और नहीं चल रहा है, तो पैसे थोड़ा ना कटेंगे फिर आपके,
नहीं तो मैं फाइन, तो जैसे ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे पास, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे आईबीसी के कॉल आते हैं डेली बेसिस पे कि सर उसने हमसे 5,000 ले लिए, किसी ने हमसे 2,000 ले लिए, 3,000 ले लिया, फोन नहीं उठा रहा है हमारा, सर लीड नहीं दे रहा है, सर ये इश्यूज आ रहे हैं। तो आप बाहर मत जाइए, आप अपने चैनल पार्टनर्स की हेल्प लीजिए। अगर चैनल पार्टनर सपोर्ट नहीं करता, आईबीसी मैनेजर, इतने सारे रिसोर्सेज आपके इंटरनल हैं, तो आप बाहर क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आप इंटरनल, जो पूरी की पूरी ये बिरला बिजनेस की टीम बनी हुई है, आप ही के सपोर्ट के लिए है। ठीक है, तो आप अपने आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट हुई है, चैनल पार्टनर से कनेक्ट हुई है, हेड ऑफिस में कनेक्ट हुई है, आरएम जेडएम है आपके लिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की टीम है यहाँ पे आपकी पास पूरी की पूरी, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं कैंपेन्स के रिगार्डिंग, राइट। बट जी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि बाहर मत जाइए। जी। शुरू शुरू ठीक है, में बढ़िया चल रहा था, बढ़िया ऐड आ रहा था, उधर से कॉल भी डायरेक्ट आता था, अब तो पता ही नहीं चलता है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो आप बाहर मत जाइए, अपना हेड ऑफिस से ही करवाइए जो करवाना है आपको। ठीक है, जी ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी विकास सर, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मुझे ये पूछना था, कई बार ना पेज बैन हो जाता है फेसबुक पे जब ऐड रन करते हैं, तो हाँ, क्या इसके पीछे रीजन? ये हो जाता है क्योंकि अगर आप पेज पे बड़ा बिजनेस डालेंगे तो पेज बैन कर देता है, या फिर आप उस बैन पेज के थ्रू कुछ ऐड रन कर लेते हैं, और उस ऐड रन जो आप करते हो उसमें बाई चांस हो सकता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी वहां पे अटैच नहीं करी है, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपना आईडी प्रूफ वहां पे देना होता है फेसबुक को, राइट। अपने आईडी नहीं दिया या कुछ XYZ, या फिर आप डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हो, मल्टीपल रीजन है आपका फेसबुक पेज बैन क्यों हुआ है। ठीक है, तो कोई भी देखिए फेसबुक ऐसे ही बैन नहीं करता है, वो आपको एरर देता है साथ में। ठीक है, एक मैसेज देता है कि हमने आपका पेज क्यों बैन किया है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो वो रीजन आप देखिए कि क्यों बैन हुआ है और उस रीजन पे वर्कआउट कीजिए। फाइन, अगर वो बोलते हैं कि आपने अपनी आइडेंटिटी अभी तक सबमिट नहीं कराई है, तो आप अपनी आइडेंटिटी सबमिट करवाइए। अगर वो बोल रहा है कि आपका अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहे हो कुछ आप, ठीक है, तो वो आप देखिए कि मैंने कौन सा पोस्ट डाला, कौन सा ऐड चलाया जिसके कारण मेरा फेसबुक पेज बैन हुआ है, राइट। तो वो आप इसी पे काम वर्कआउट करना है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रभात जी। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जो जैसे हमने वीडियो देखा था फेसबुक पे, इंस्टा पे, उसके नीचे जो रन होती है अपना नंबर, तो वो फेसबुक पे अपन कैसे उस चीज को हम ऐड चला सकते हैं? हाँ, फिर आप भी डाल सकते हो नंबर अपना, नंबर तो मैंने बोला था, नंबर तो मैंडेटरी है डालना। तो नंबर क्या है ना सर, नंबर जो डालता हूँ 3 सेकंड के बाद वो फिर हट जाती है, फिर उसको हम पूरे टाइम में वीडियो के साथ कैसे अटैच करके रखें? तो वो तो आप वीडियो एडिट करवाइए ना, वीडियो जब एडिट करवाओगे उसका परमानेंट रखना चाहते हैं तो नीचे स्ट्रिप में परमानेंट डलवा दीजिए। वो तो वीडियो पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी देर तक उसको रखा है। और वो सर वीडियो के जो नीचे आपकी, अप्लाई जहाँ नाउ से आप कर। वीडियो एडिट करवाते हैं, सुन हाँ। लीजिए, जहाँ से आप वीडियो एडिट करवाते हैं उनको बोलिए कि ये नंबर परमानेंट डिस्प्ले होते रहना चाहिए वहाँ पे, तो वो परमानेंट डिस्प्ले होता रहेगा वहाँ पे। ओके ओके। और फेसबुक पे जब हम वीडियो डालते हैं तो उसके नीचे नंबर डाल रहे हो, अप्लाई नाउ करके जो आता है, तो अप्लाई नाउ हमको खुद से डालना रहता है कि कैसे वो करना रहता है? नहीं, वो कॉल टू एक्शन बटन आपको चूज करना होता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है बटन चूज करने का। ठीक है, तो वो बटन आपको चूज करना होता है, वहां से अप्लाई नाउ करो, लर्न मोर कर सकते हो, बुक नाउ कर सकते हो, मल्टीपल बटन्स होते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वहां से चूज कर सकते हो। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। तो आपने वो बोला 1 ऐप से लीड आती है, और दूसरा वो बड़ा बिजनेस कंपनी से वो लीड आती है, वो कैसे लाती है? जितना चाहिए आप, 10 लीड चाहिए, 5 लीड चाहिए, जैसे वो। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें आप उसमें मिनिमम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग जीएसटी होता है वो। ठीक है, उसके अंदर जी आपको पर डे 100 से, मतलब टोटल आपको 100 से 110 के बीच में लीड मिलता है। तो जी उसमें क्या रहेगा, पर डे आपको 10 से 15 लीड मिलती है। अगर आप बोलते हो जी कि नहीं सर मेरे को ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे एक दिन पहले बता दोगे तो आपको ज्यादा मिल जाएगी लीड। आप बोलते हो सही सर 20 दे दो, 25 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, तो आपको मेरे को जी एक दिन पहले बताना है। आप बिजी हो जी जाते हो किसी दिन, लेट्स से कि आप संडे को कहीं बाहर जा रहे हो या वेबिनार है, आप बोलते हो मेरे को संडे को लीड नहीं चाहिए सर, तो मेरे को सैटरडे को इन्फॉर्म कर दोगे तो संडे को लीड आपको नहीं मिलेगी। या आप बोलते हो कि सर 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, अब मेरा 2 दिन मेरा होल्ड पे कर दीजिए कैंपेन, तो दो जी दिन आपका कैंपेन वो होल्ड पे रह जाएगा, आपको लीड नहीं मिलेगी। अब कभी इश्यूज ये आ जाते हैं लीड में कि कोई, मतलब रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाते हैं लोग, है ना, बोलते हैं कि जी सर ऑलरेडी इसके अंदर ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है ये, ठीक है, या तो जी ऑलरेडी टोकन दे चुका है किसी भी प्रोडक्ट का, सर ये तो ऑलरेडी आईबीसी बन चुका है। तो इस टाइप की जो भी लीड होती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर देते हैं, जी उसका जी कोई चार्ज नहीं लेते हैं, उसके बदले में आपको नई लीड दे देते हैं। जी, बराबर। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स ओके हैं उसके।
और वो वन एप से तो होती है वो पूरी 100 की 100 लीड आती है आपको हाँ अगर वो चाहिए 100 की 100 है, 50-50 करके 2 बारी में आ जाती है आपके पास, जी और उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जी जी जो आ गई वो आ गई। ठीक है, जी ठीक है। ये है। हाँ जी देव जी। सर गुड गुड आफ्टरनून, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अभी नया नया आईबीसी में अटेंड किया, तो वेस्ट हाँ बंगाल जी, में तो वेस्ट बंगाल में बंगाली का कोई कैंपेनिंग हो सकता है क्या, बंगाली लैंग्वेज बिल्कुल में? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके जो क्रिएटिव है और बंगाली में क्रिएटिव के ऊपर जो कंटेंट जाता है उसको आप बंगाली में लिख दीजिए, बहुत सारे लोग चलाते हैं। अभी हमने बाउंस बैक किया था यहाँ पे औरंगाबाद में, उसमें हमने वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हमने चलवाया। अभी हम बैंगलोर में चलाते हैं तो कन्नड़ में क्रिएटिव बनवा के चलाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ठीक है, बंगाली में हम कैसे चलाए? बिल्कुल चला सकते हो। आप क्रिएटिव बनवा लो, जो बैनर होता है बैनर में आप कंटेंट डलवा लो बंगाली में। ठीक है, ओके सर। हाँ तुम्हारा लोकल लैंग्वेज, और लेकिन उसमें बस ये ध्यान रखना कि जो टारगेट करोगे आप बंगाली टारगेट करना। पता चला आपने यूपी की भी सिटीज ले ली, अदर एमपी की भी, एपी की भी ले ली सिटीज, तो वो सिटीज रिमूव करनी है उस वाले कैंपेन में से, सिर्फ बंगाल टारगेट करना है वहां पे। आई होप सबकी क्वेरीज सर कंप्लीट कांटेक्ट हो। नंबर के सर कांटेक्ट नंबर बिल्कुल, कैसे वो अभी मिलेगा? सर आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके तो सर। सर मैं इस मीटिंग के बाद जो है आप ग्रुप में एक बार शेयर कर दूंगा, जिसको भी चाहिए वहाँ पे वो लोग आपको जो है अतुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर मुझे कांटेक्ट नंबर और कंटेंट दोनों चाहिए था। श्योर सर, श्योर, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो ओके, मैं एक बार सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके अतुल सर को थैंक यू जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू अतुल सर। वेरी मच थैंक यू सर। थैंक यू सर जानकारी Thank मिली you, आपको। thank you, thank you. थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके ओके, थैंक यू अतुल सर, आपका थैंक यू। ओके, Thank you, sir. थैंक यू अतुल सर, आपको हम हमारे जो आईबीसी उनको इतनी सारी लर्निंग देने के लिए, और आपका जो कंटेंट का जो लोगों को बताया कि किस तरह के जो उसकी एड में बोल कर रहे थे वो यहाँ से चेंजेस करेंगे और एक क्वालिटी लीड लेंगे और अच्छी खासी जो है अर्निंग भी करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोग वहाँ आज अभी से कॉलिंग पे लग जाइए और जल्दी से जल्दी जो है वहाँ पे इन्विटेशन देना स्टार्ट कर दिए आज शाम की प्रोस्पेक्ट मीट के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अतुल सर।